वालेकुम, मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदेद स्वागत है। जो नए वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। बिहार मदरसा शिक्षक बहाली शुरू। आपको पता है कि बिहार मदरसा शिक्षक बहाली को लेकर वेब पोर्टल तैयार हो चुका है और वेब पोर्टल को जारी भी कर दिया गया है। यानी कि बिहार मदरसा शिक्षक बहाली को लेकर ऑफिशियल वेबसाइट बन चुकी है और लिंक भी एक्टिव हो चुकी है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कौन कौन से पद पे बहाली होगी, बहाली के लिए आपके पास क्या क्या कागजात होना चाहिए, क्या क्या क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए, बहाली जो है नई नियमावली से होगी या फिर पुरानी नियमावली से, पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। इसीलिए ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लास्ट तक देखना है, कहीं पर भी आपको स्किप नहीं करना। पहले मैं आपका थोड़ा सा डाउट को क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि कल मुझे लगभग जो है 7-8 बच्चों का मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज आया और कुछ बच्चों ने मुझे जो है कमेंट्स में भी मैसेज किया कि मोहम्मद भाई ये जो ऑफिशियल वेबसाइट आप जो दिखला रहे हैं ये फेक है। तो आज मैं आपका डाउट पूरा क्लियर कर दूंगा, लाइव मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि आप लोग जो है रिसर्च करते नहीं हैं, समझते नहीं हैं और फ़ौरन जो है आप लोग जो है कमेंट्स कर देते हैं कि मोहम्मद भाई ये तो फेक है। भाई मैं आपको फेक क्यों दिखाऊंगा, मैं आपको लाइव कल दिखलाया था कि ऑफिशियल वेबसाइट बनी है। उसके बाद आपको पता है कि शिक्षा विभाग ने नोटिफिकेशन जारी किया है, बट आप लोग जो है कमेंट्स जो है नेगेटिव कर ही देते हैं। तो चलिए मैं आपको पहले जो है बता देता हूँ कि कौन कौन से पद पे बहाली होगी। तो देखिए, हाफिज़ लेवल की भी बहाली होगी, फ़ोकानिया मदारिस में उसमें भी बहाली होगी, मौलवी लेवल पे भी बहाली होगी, साथ में आलिम लेवल पे भी बहाली होगी। यानी कि अगर आपके पास जो है मौलवी पास है तो आप एलिजिबल हैं, आप जो है बिहार मदरसा शिक्षक बन सकते हैं। क्योंकि सिर्फ़ और सिर्फ जो है बिहार मदरसे में जो बहाली आने वाली है वो टीचर्स की बहाली नहीं आएगी, बहाली जो है प्यून के लिए भी आएगी, यानी कि गार्ड के लिए भी आएगी, साथ में जो है कंप्यूटर शिक्षक के लिए भी बहाली आएगी, हाफिज़ के लिए भी बहाली आएगी। यानी कि अलग अलग जो है पद निकाला जाएगा। इस बार मौका सभी को दिया जाएगा, बट आपको पता है कंपटीशन हमेशा हाई रहता है, इस बार भी हाई रहेगा क्योंकि काफ़ी सालों के बाद बहाली आने वाली है। तो इसलिए आप लोगों को जो है मेहनत करना पड़ेगा। अब बात ये आती है कि आप लोग मेहनत कैसे करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि जो कल नोटिफिकेशन जारी किया गया है उस नोटिफिकेशन में क्या बताया गया है, एक मरतबा आपको पढ़ के मैं बताता हूँ, और बगल में भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैं पहले ही लगा दिया हूँ। तो आप लोग खुद से भी जो है इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप पढ़ेंगे तो आपको बातें समझ में आ जाएगी। क्योंकि इसमें जो अगर आप देखने की कोशिश कीजिएगा तो इसमें बताया जा रहा है कि आलोक में सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि उक्त नियमावली में निहित प्रावधान के अंतर्गत उक्त वेबसाइट के माध्यम से अनुदानित मदरसों में शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मियों की नियुक्ति की कार्रवाई की जाएगी। यानी कि पहली बात तो ये है कि सिर्फ और सिर्फ अनुदानित, यानी कि जिसको सरकार अभी पेमेंट दे रही उसी मदारिस में बहाली होगी। जो गैर अनुदानित है, जिसका प्रोसेस चल रहा है, जिसका केस चल रहा है, उसमें बहाली नहीं होगी। तो ये तो पहली बात हो गई। दूसरी बात इसमें बताया जा रहा है कि जो नई नियमावली जो बनी थी 2022 में, वही प्रोसेस पर जो है बहाली होगी। तो आपको पता है कि उसमें क्या बताया गया था, वाली नई नियमावली में ये बताया गया था कि ना तो सदर का हाथ होगा ना तो सेक्रेटरी का हाथ होगा, बहाली जो होगी वो इंटरव्यू बेस बहाली होगी। अब बात ये आती है कि इंटरव्यू बेस क्या होता है, काफ़ी लोग मैसेज करेंगे। तो देखिए, इंटरव्यू का मतलब ये होता है कि जैसे कि मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ तो मैं सामने बैठा हुआ हूँ, यानी कि अपने फ़ोन के सामने मैं बैठा हुआ हूँ। अब जो है कि जो फ़ोन है वहीं पे 6 लोग रहेंगे, यानी कि 6 लोग इंटरव्यू लेने वाले होंगे, जिसमें से बताया गया था कि 2 रहेंगे बिहार मदरसा बोर्ड के आदमी, 2 रहेंगे जिला अधिकारी के आदमी और 2 रहेंगे जिस मदारिस में आपकी नियुक्ति होगी वही के लोग होंगे, जैसे कि हेड मौलवी और एक सदर या सेक्रेटरी में से कोई एक हो, यानी कि 6 लोग होंगे। और क्वेश्चन जो है 6 पूछेंगे आपसे एक एक करके। और उसमें दूसरा जो प्रोसेस ये भी बताया गया था कि आपके जो मौलवी और 10th वाला, यानी कि फ़ोकानिया का जो आपका मार्क्स रहेगा, परसेंटेज रहेगा, उसको भी मिलाया जाएगा और साथ में आपका इंटरव्यू का मार्क्स देखा जाएगा। उसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। तो इस प्रोसेस पे जो है बहाली होने वाली है। तो ये बात आपको तो बिल्कुल समझ में बात आ गई। अब बात ये आती है कि मोहम्मद भाई ये बता दीजिए कि
कागजात के बारे में आपको बता दिया कि अगर आपके पास मौलवी है तो आप एलिजिबल हैं, अगर आपके पास आलिम है तो एलिजिबल हैं, आप अगर फाजिल है तो एलिजिबल, आपके पास बीएड डीएलएड की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास क्वालिफ़िकेशन मिनिमम मौलवी है तब भी आप एलिजिबल रहेंगे। हाँ, हर पोस्ट के लिए नहीं रहेंगे क्योंकि आपको पता है कि पोस्ट अलग अलग निकाला जाएगा। तो इस बार और जिनके पास फ़ोकानिया वो भी एलिजिबल रहेंगे क्योंकि फ़ोकानिया के वाले के लिए निकाला जाएगा, जैसे कि प्यून के लिए हो गया। तो ये सब के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। अब बात ये आती है कि नई नियमावली से होगी या फिर पुरानी नियमावली से। तो देखिए इसमें नोटिफिकेशन में तो नई नियमावली बताया गया, तो मे बी नई नियमावली से ही जो है बहाली हो। तो ये आपका तीनों जो है डॉट क्लियर हो गया। अब मैं आपको चलिए ऑफिशियल वेबसाइट पर लेकर चलता हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न लग रहा, बहुत सारे लोग परेशान हो रहे हैं। और मैं कल ही ऑफिशियल वेबसाइट की जो लिंक है मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया हूँ। अगर आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का हमारा चैनल है उस पर आपको क्लिक करना है, ज्वाइन करना है और थोड़ा सा आप ऊपर स्क्रॉल कीजिएगा तो आपको जो है लिंक मिल जाएगी। लिंक के ज़रिए जो है आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं। बट अगर आप वहाँ पर नहीं जा पा रहे या फिर अगर आप टेलीग्राम नहीं चलाते हैं तो चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखलाता हूँ। इसीलिए ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कहीं पर भी आपको थोड़ा सा भी स्किप नहीं करना है क्योंकि इसी चैनल पे आपको इंटरव्यू के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी और बजाते लाइव क्लासेस भी चलाई जाएगी। तो अगर आप जुड़े रहेंगे तो इंशाल्लाह 100% आपकी जो है नियुक्ति हो जाएगी क्योंकि इसमें सबसे इम्पोर्टेंट आपका रहेगा कि आपको इंटरव्यू कैसे देना है और इस चैनल पे आपको इंटरव्यू के बारे में बताया जाएगा। दूसरी बात ये भी आती है कि पूरा गाइड यहाँ पर किया जाएगा इस चैनल पे कि फॉर्म कैसे भरना है, फॉर्म का लास्ट डेट क्या 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 कागजात होगा। तो इसलिए आप लोगों को परेशान नहीं होना है, आप लोगों को पूरा गाइड किया जाए। कल मैंने टेलीग्राम पे भी मैसेज किया था क्योंकि काफ़ी लोगों का मैसेज आ रहा था कि मोहम्मद भाई बताइए क्या क्या, तो मैंने कल बता दिया था कि आपको परेशान नहीं होना, पूरा गाइड किया जाएगा। तो चलिए मैं आपको ऑफिशियल जो है वेबसाइट पर लेकर चलता हूँ। आपको अपना गूगल क्रोम या फिर गूगल को ओपन कर लेना है। उसके बाद आपको देखिए यहाँ पर जो सर्च करना है, देखिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। आपको लिखना है EDU, उसके बाद EDU लिखने के बाद आपको लिखना है मदरसा। देखिए ये लिखिएगा मदरसा MADR मदरसा। उसके बाद आपको फिर से आपको लिखना है बोर्ड BOARD, बोर्ड हो गया। उसके बाद आपको लिखना है बिहार, जो मैं आपको लिख रहा हूँ बिहार लिखना आपको, बिहार। उसके बाद आपको .GOV.in लिख, जैसे ही आप लिख लीजिएगा उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखने की कोशिश कीजिएगा तो देखिए बिहार मदरसा टीचर रिक्वायरमेंट पोर्टल, ये वाला पोर्टल है। आपको सर्च यही करना है EDU, उसके बाद यहाँ पे आपको स्लैश देने के बाद मदरसा, उसके बाद जो है बोर्ड, उसके बाद .बिहार.gov.in लिखिएगा। उसके बाद ये वाली वेबसाइट पे आपको जाना है, यहाँ नहीं जाना है, ये जाना है। जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा, जैसे आप इस पर क्लिक कीजिएगा थोड़ा सा आपको रुक जाना है क्योंकि इस पर जो है काफ़ी लोग जो है चेक कर रहे हैं। देख सकते हैं कि ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो गई। आप लोगों को विश्वास हो गया क्योंकि काफ़ी लोगों को मैसेज आ रहा था कि मोहम्मद भाई आप जो है फेक दिखला रहे हैं। तो ये फेक है, देखिए ये आपको क्या लग रहा है, फेक लग रहा है। बज़ाब्ती ये ऑफिशियल जो है वेबसाइट बनाई गई है। यहाँ पे देखने की कोशिश कीजिएगा तो साफ साफ लिखा हुआ बिहार सरकार मदरसा शिक्षक भर्ती के लिए बनाई गई, बिहार गवर्नमेंट मदरसा टीचर रिक्वायरमेंट। उसके बाद यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा हुआ वेलकम टू बिहार गवर्नमेंट मदरसा टीचर रिक्वायरमेंट पोर्टल। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा तो साफ साफ पूरी इसमें बातें बताई गई है। उसके बाद श्री नीतीश कुमार, उसके बाद श्री सुनील कुमार जो शिक्षा मंत्री है। अब यहाँ पे अगर आप पढ़िएगा तो इसमें पूरा बातें बताई गई है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखने की कोशिश कीजिएगा तो यहाँ पे एक बात बताई गई है कि जैसे कि न्यू में देखिए क्या लिखा हुआ है, रजिस्ट्रेशन हैज़ नॉट स्टार्टेड येट, काइंडली चेक द वेबसाइट रेगुलरली, वंस द रजिस्ट्रेशन ओपन्स यू विल बी एबल टू अप्लाई। इसका मतलब क्या होता है कि रजिस्ट्रेशन जो है अभी जो है ओपन नहीं किया गया है, बट बताया जा रहा है काइंडली यानी कि मेहरबानी करके आप लोग जो है रेगुलरली यानी कि रोज़ाना जो वेबसाइट को आप लोग जो है ओपन करते रहें, चेक करते रहें। और जैसे ही आप चेक करते रहिएगा, जैसे रजिस्ट्रेशन जो है ओपन होगा तो यू विल बी एबल यानी कि आप जो है एबल हो जाएंगे, आके अप्लाई करने के लिए आप काबिल हो जाएंगे। अब बात ये आती है कि रजिस्ट्रेशन कैसे होगा। तो रजिस्ट्रेशन के लिए ये वाली देखिए
स्टार्ट न्यू रजिस्ट्रेशन, जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा इसी से आपका जो है फॉर्म भरा जाएगा। उसके बाद सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अपना मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा, उसके बाद आपको आधार नंबर डालना पड़ेगा, उसके बाद अपना फुल नेम डालना पड़ेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे चूज़ होम डिस्ट्रिक्ट, यानी कि कौन से डिस्ट्रिक्ट से आप आते हैं। तो आपको पता है कि पूरे बिहार में जितने भी डिस्ट्रिक्ट है सभी जगह ये वैकेंसी नहीं निकाली गई है, क्योंकि जो मान्यता प्राप्त मदरसा वही निकाली गई है। तो आपको देख लेना, जैसे आप देख लीजिएगा उसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन आ जाएगा सिलेक्ट करने का, बट यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि रजिस्ट्रेशन हैज़ नॉट स्टार्टेड येट, यानी कि अभी जो है ये स्टार्टेड नहीं हुआ है। तो इसलिए आप लोगों को अभी परेशान नहीं होना है, क्योंकि मैं आप लोगों को इसलिए दिखा दिया हूँ कि काफ़ी लोगों का मैसेज आ रहा था, नेगेटिव भी मैसेज आ रहा था कि मोहम्मद भाई क्या होगा, कैसे होगा, फेक वेबसाइट है। तो साफ साफ देख लीजिए कि फेक है या क्या। उसके बाद यहाँ पे गाइडलाइंस फॉर फिलिंग एप्लीकेशन फॉर्म, अगर आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो इसमें अभी यानी कि इसको खाली सिर्फ और सिर्फ जो है जारी किया गया है वेबसाइट को। उसके बाद यहाँ पे पूरा बताया गया है कि फ़ोटो का आपका कितना साइज होना चाहिए, आपकी सिग्नेचर कितनी साइज होना चाहिए, दस्तावेज़ यानी कि मार्कशीट हो गया, प्रमाण पत्र हो गया, अनुभव प्रमाण पत्र हो गया, उसको किस तरीके से आपको स्कैन करना है। तो एक एक आपको पीडीएफ बनाना होगा, और पीडीएफ का इसमें बताया गया है कि जो अधिकतम जो है साइज होना चाहिए 500 KB होना चाहिए। तो ये सब के बारे में आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा, पूरा प्रोसेस बताऊँगा फॉर्म भरने का, कैसे आपका कागजात स्कैन होगा, पूरी जानकारी दूंगा। तो इसलिए आप लोगों को परेशान नहीं होना, मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग जो है निगेटिव कमेंट्स कर रहे थे। अब बात ये आती है कि आपको कैसे आना है, तो मैं आपको पूरा प्रोसेस बता दिया हूं कि सर्च कर लेना है EDU, उसके बाद जो है डॉट भी लिख दीजिएगा, बिहार मदरसा .gov.in लिखिए, ऑटोमेटिक जो है आप ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। तो ये थी आज की काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।